चंपा भी तो निकला कौआ, तो वो काहे नहीं लिखते, घास पे पड़ गया। ओबीसी को 27% आरक्षण पुनः लागू करे। टाइगर, लोमड़ी को टाइगर बोल रहे हैं, लोमड़ी को टाइगर बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे न्यूज़ रांची मेल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आंदोलनकारी नेता सूरज मंडल जी। आइए सीधा इनसे जोड़ते हैं, जानते हैं क्या बात है, क्यों, किस लिए प्रेस वार्ता रखी गई है, किस लिए प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि झारखंड राज्य के लिए हम लोग आंदोलन किया और जैसे ही राज्य बना तो राज्य की सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद रहता है कि राज बना नया कुछ मिलेगा, लेकिन उल्टा है कि ये सरकार जब बनी तो ओबीसी को, जो बिहार में 27% आरक्षण था, उसका काट करके 14% कर दिया और जिसका 14 था उसको 27 कर दिया। और अब जो है उसी बात को लेकर के 24 साल के राज में आपका 19 साल आदिवासी लोग राज किया, आदिवासी राज किया ये कह करके कि आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन अब आदिवासी बहुल राज्य है नहीं। इसलिए कि आप अगर 2011 के जनगणना के आधार पर अगर देखेंगे परिसीमन आयोग की रिपोर्ट, उसमें झारखंड में 2 लोकसभा सीट एसटी का और 6 विधानसभा का, इसको परिसीमन आयोग ने हटा दिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उसको झारखंड में लागू नहीं होने दिया। तो यदि यथा स्थिति बनाए रहता जनसंख्या में तो 2 लोकसभा और 6 विधानसभा नहीं कम होता। तो किसी न किसी प्रकार कुछ लोग तो है जो गैर ट्राइबल से शादी कर लिया और आज वो बहुत सारा झारखंड में वैसे हुआ है, जो ट्राइबल लड़कियां से शादी करके वो ट्राइबल रह जाती है, दूसरे लड़कियों का उसके नाम से ज़मीन खरीद लेता है। एसटी सीएनटी में ज़मीन खरीदने का कारोबार किया इस तरह। तो ये सब चीज़ हुआ, उनके साथ हुआ लेकिन हकमारी हो गया ओबीसी के साथ। ओबीसी को 27% आरक्षण पुनः लागू करे। एक आदमी आया तो कर दिया 14, दूसरा आया बोल दिया हम 27 कर देंगे और सत्ता में लोग वोट दे दिया। आज तक उसी स्थिति में है। तो हमारा ये कहना है कि जब तक वो काम करने वाला और वादा खिलाफी करने की बना देंगे तो उन लोगों का नेतृत्व में झारखंड में सरकार नहीं बने। ऐसा काम ओबीसी के लोगों को करना चाहिए। चंपा सोरेन बीजेपी में जाने वाले, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा सुनने में कुछ नहीं उसके बारे में। देखिए, जो चंपा सोरेन के बारे में, चंपा सोरेन के बारे में हम उसका नाम चंपा से नहीं जानते हैं, उसको हम जानते हैं लालू यादव नाम दिया था कौआ बोल के। तो उसका जो कुछ है नहीं, जितना लोग बोल रहा है उतना कुछ चंपा है नहीं। हर आज जो है ये आप ही लोग पत्रकार लोग चढ़ा पड़ा के दिखा रहा है 14 सीट में इफेक्ट करेगा, क्या बोलता है कोल्हान में 1 सीट वो आगे जीत जाए तो बहुत है। चंपा सोरेन को कौआ क्यों बोला जाता है, इसका क्या कारण? कहाँ करता था बैठ करके, कहाँ कहीं भी ऐसे करके करता था। और बीजेपी में और कौन कौन विधायक आने वाले हैं? नहीं हम जानते, वो काम हमें मत पूछिए, वो सब काम बाबूलाल मरांडी को पूछिए।
ओबीसी के आरक्षण को लेकर मूल्यांकन करने वाले हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हम खड़ा करेंगे आरक्षण को, जितना लड़ना होगा उसके लिए हम लड़ेंगे, और अभी से लड़ते लड़ते पूरा इलेक्शन भर लड़ेंगे, और सबको अनुरोध करेंगे कि ये दो लीडरों को जिसको कहेगा वोट देने उसको मत वोट देना। राज्य में आंदोलन करने वाले हैं, इस पे लेकर क्या आप व्यक्तिगत करने वाले या पर पूरे संगठन के साथ? नहीं, देखिए ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, उसमें बहुत सारे साथी थे, हम लोग यंग थे, लड़ते थे, कहीं भी रात होता था सो जाते थे गांव में। आज वो स्थिति नहीं है ना, लेकिन जवानी लड़ाई तो लड़ेंगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं, लोगों को संदेश देंगे, जवान देंगे, उससे लड़ने का आह्वान करेंगे। अभी आप ही लोग तो दिखा रहे हैं कि जेएमएम से जो निकला वो हाशिए पर चला गया, तो जो वो भी तो निकला है, चंपा भी तो निकला कौआ, तो वो काहे नहीं लिखते, हाशिए पर गया। किस कारण से आप लोग तारीफ में लिख रहे हैं, क्या कारण है? कोल्हान टाइगर, लोमड़ी को टाइगर बोल रहे हैं, लोमड़ी को टाइगर बोल रहे हैं। इससे बीजेपी को कुछ भी फायदा पहुंचेगा या फिर कुछ भी नुकसान भी हो सकता है, क्या होता है? इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, नुकसान होगा, फायदा होगा, नहीं कहेंगे। आप आकलन करते हैं ज्योतिष, आज का अभी का ज्योतिष आप ही लोग हैं, पत्रकार ज्योतिष का भी काम करता है। बात से नुकसान होगा, क्या हम कर सकते हैं वो आपको कह देंगे। तो सीएम चेहरा के रूप में फेस कर दिया जाए उन्हें, किसको? चंपा सोरेन को 15 सीट तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो 15 सीट तक नहीं पहुंचे? वो हम जानते हैं कैसे होगा, आप तो अभी बोल रहे ना 15 सीट तक नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचेगा।